हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे बोर्ड क्लास के लिए कैसे प्राप्त करोगे और कैसे प्राप्त करोगे भी वो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगी। ठीक है, 35 रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे की रिएक्शन हम आज देखेंगे, बस ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे अगली रिएक्शन देखो क्या कह रहा है। उससे रिएक्शन में लिखना, वो कह रहा है 37 रिएक्शन में कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटल डिहाइड से क्लोरल। कैसे प्राप्त करोगे एसिटल डिहाइड से क्लोरल। आपको क्या करना, एसिटल डिहाइड से क्लोरल बनाना। ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। हमने लिया CH3CHO, रिएक्शन करा दी 3Cl2 के साथ। क्या होगा ध्यान से देखेंगे, क्या होगा ध्यान से देखेंगे। देखो यहां से 3H और इनमें से 3Cl, 3HCl बाहर और 3 दूनी 6Cl है ना, 3Cl जुड़ जाएंगे यहां, तो ऐसा कुछ बनेगा CCl3 और ये CHO। ठीक, बन गए CCl3CHO। इस CCl3CHO का ही नाम क्या है, क्लोरल है। क्या नाम है इसका, क्लोरल। ठीक है मेरे भाई, अगली रिएक्शन देखते हैं 38 नंबर की। उसमें वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक एसिड से इथाइल फॉर्मेट। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक एसिड से इथाइल फॉर्मेट। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। हमने लिया HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करा दी इथाइल अल्कोहल के साथ, मतलब ओवे के साथ। ठीक, तो क्या होगा, देखो इस इथाइल अल्कोहल को मैंने उल्टा करके रखा, C2H5OH उल्टा करके रखा। होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर हुआ H2O, मतलब मम, मतलब पानी। और मेन मकसद क्या है, पानी निकालना बस। क्या निकालना, पानी। यहां से OH, यहां से H, C2H5 जुड़ जाएगा यहां जहां से H हटा, तो ऐसा कुछ बनेगा HCOO C2H5। और HCOO C2H5 यही क्या है, इथाइल फॉर्मेट, और यही हमें बनाना था। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं 39। क्या कह रही है, वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से, कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजल डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से बनाना बेंजल डिहाइड। तो देखो ध्यान से देखना, हमने लिया मेरे भाई ये टोलुइन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा होता है उसका नाम टोलुइन होता है, आपको पता। अगर इस टोलुइन की रिएक्शन मैं करा दूं किसके साथ, 2Cl2 के साथ करवा दूं, मतलब क्लोरीन के साथ करवा दूं, तो क्या होगा ध्यान से देखना। यहां से 2H और यहां से 2Cl, 2HCl बाहर। देखो 2HCl बाहर, यानी कि 2Cl तो चले गए, 2H को लेकर 2Cl बच गए ना, 2Cl जुड़ जाएंगे वहां जहां से 2H हटे। देखो यहां से जब 2H हटे होंगे तो यहाँ CH बचा होगा ना, मतलब यहाँ ऐसा कुछ बचा होगा। ध्यान से देखना, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और इस पर ये क्या बचा होगा, CH3 में से 2H जाके CH, और इस CH पे कौन जुड़े होंगे, 2Cl। एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा। ठीक है जी, ठीक है। चलो अगर इसका मैं क्या कर दूं, जल अपघटन कर दूं और जल के 2 अणु ले लूं। ठीक, तो देखो यहां से एक H और यहां से एक Cl, यहां से एक H, HCl, यहां से Cl, यहां से एक H, HCl, तो HCl बाहर हो जाएंगे कितने, 2।
एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ध्यान से देखना। ये बना कुछ ऐसा, ये CH पर 2 OH आ जाएंगे, एक OH ये और एक OH ये, ठीक है जी, ये बन गया। और आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह नहीं रह सकते, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह नहीं रह सकते, अगर आ जाएं तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक, अस्थायी है, क्यों, क्योंकि इस पे एक H पर 2 OH है, एक CH पर, एक C पर, तो यहां से H और यहां से OH बाहर हो जाएगा, मतलब पानी, और बचेगा क्या, CHO, मतलब बेंजीन रिंग पर ये बच जाएगा क्या, ध्यान से देखना, ये बचेगा CHO। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होता है वो क्या होता है, बेंजल डिहाइड होता है, क्या होता है, बेंजल डिहाइड होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन है 40 नंबर की, ध्यान से देखना, वो कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड, कैसे बनाओगे फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, हमने लिया ये फिनॉल, आपको पता जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम फिनॉल होता है, और यहां से मैंने एक H बाहर को निकाल दिया, ठीक। इसकी रिएक्शन करा दी मेरे भाई क्लोरोफॉर्म के साथ, ये लिखा क्लोरोफॉर्म, ठीक, और रिएक्शन कराई इसकी NaOH के साथ, और NaOH के मैंने 3 अणु ले लिए, ठीक है जी, NaOH के क्या कर लिए, 3 अणु ले लिए। तो ध्यान से देखना होगा क्या, ऐसा कुछ होगा, देखो पहली बात तो यहां से आप क्या कर दो, 3 Cl और 3 Na, 3 NaCl मतलब 3 NaCl बाहर। और एक चीज देखो, यहां से H काउंट करो इधर के, 1 2 3 4 5, अब 5 तो जा नहीं सकते लेकिन 4 जा सकते हैं, कैसे, 2 जल के रूप में, 2H2O, ठीक। बचा क्या, देखो 5 थे ना हाइड्रोजन, 4 चले गए, एक हाइड्रोजन बच गया, एक C बच गया, और 2 O ही तो गए, एक O भी तो बच गया, बचा क्या, एक C एक H एक O, तो CHO जो बचा है वो जुड़ेगा कहां, वो जुड़ेगा इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर, और जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, सैलिसिल डिहाइड होता है, और यही हमें क्या करना था, बनाना था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं 41 नंबर की, उसमें क्या कह रहा है, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्जेलिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी, ध्यान से देखना। देखो हमने लिया ये ऑक्जेलिक एसिड COOH और ये COOH, अगर इस ऑक्जेलिक एसिड को मैं गर्म कर दूं तो क्या होगा, इसमें से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, क्या बाहर होगा, देखो ध्यान से देखना, C और 2 O मतलब CO2 बाहर, और बना का ये H जुड़ जाएगा यहाँ, तो HCOOH, तो ये बनेगा HCOOH, और यही क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, यही हमें बनाना था, ठीक है, ठीक। अगली रिएक्शन देखते हैं 42 की, उसमें क्या करना, वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से इथाइल एमीन, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से इथाइल एमीन, तो आओ देखते हैं कैसे प्राप्त करना एसिटिक एसिड से इथाइल एमीन। हमने लिया ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, अगर इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन में अमोनिया के साथ करा दूं और अमोनिया को लिख दूं ऐसे HNH2, है तो अमोनिया ही, तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, बना क्या, मम, मतलब पानी, H2O बाहर, और ये NH2 जुड़ जाएगा यहां जहां से ये OH हटाओ, तो ऐसा कुछ बनेगा CH3CONH2, और इसे मैं कुछ ऐसे करके लिखूंगा, ध्यान से देखना, CH3 ये C डबल बॉन्ड से O और ये NH2
बताओ यही नहीं बनेगा। CH3CONH2, CH3CONH2 बन गया। ठीक, अगर इसका मैं LiAlH4 द्वारा अपचयन कर दूं और 4 नवजात हाइड्रोजन लेके आऊं तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H ऊपर को और 2H नीचे को। ऊपर से देखो H2O बन गया, जल बाहर, और ये देखो इसी पे 2H आ गया ना, तो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, और ये क्या है, इथाइलेमीन। ये हमें बनाना था, देख लो चाहे CH3 इसी पे ये 2H आए तो CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, और ये है इथाइलेमीन, और यही हमें बनाना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगले रिएक्शन देखते हैं मेरे भाई, 43 नंबर की। वो क्या कह रही है, तो क्या है, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपेनोइक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल एमीन, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल एमीन। तो ध्यान से देखना कैसे प्राप्त करेंगे। हमने लिया है प्रोपेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3CH2COOH है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अगर इस प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दूं N3H के साथ, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। एक बात तो यह है कि यहां से N2 बाहर हो जाएगा, ठीक, और यहां से बाहर हो जाएगा ये CO2। क्या बाहर हो जाएगा, CO2। देखो बचा क्या, CH3CH2 बचा, एक N बचा, और ये दो बचे H, ऐसा कुछ बचा। CH3CH2 एक N और इस पर बचे दो H। देखो यहां से CO2 बाहर हो गया, यहां से N2 बाहर हो गया, एक N बचेगा। देखो ये बचा CH3CH2 एक N और दो H, CH3CH2 NH2, और यही क्या है, इथाइलेमीन, और यही हमें बनाना था। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल एमीन। ठीक है, चल अगली रिएक्शन देखते हैं 44। वो कह रहा है कैसे बनाओगे एसिटामाइड से, एसिटामाइड से मिथाइल एमीन। हाउ विल यू ऑब्टेन मिथाइल एमीन फ्रॉम एसिटामाइड, कैसे बनाओगे एसिटामाइड से मिथाइल एमीन। तो देखो ध्यान से देखना भाई, हमने लिया क्या, एसिटामाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CONH2, ये क्या है, एसिटामाइड। अगर इस एसिटामाइड की रिएक्शन में क्या कर दूं, एक तो करा दूं मेरे भाई Br2 के साथ, और एक करा दूं KOH के साथ, और KOH के मैं ले लूं 4 अणु, ये लिए KOH, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं 4 अणु ले रहा हूं, और इन्हें मैं अलग अलग करके ही लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, होगा क्या, ब्याह होगा बस। किस किस का, अब देखना ध्यान से, यहां से H और OH पानी बाहर, यहां से H, यहां से OH पानी बाहर, तो दो जल के अणु बाहर हो गए भाई, HOH HOH पानी बाहर, और ये दो Br और ये दो K, क्या बाहर हुआ, दो KBr, मतलब 2 KBr भी बाहर हो गए। और एक चीज क्या बाहर होगी, देखो K मैं लिख देता हूं K2 C, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, मतलब K2CO3 बाहर हो जाएगा। ठीक, और बचा क्या, CH3NH2, ये मैंने लिखा यहां CH3NH2, और इसका नाम होता है मिथाइल एमीन, और यही हमें बनाना था, किससे, एसिटामाइड से। क्या बनाना था, मिथाइल एमीन बनाना था, जो कि बन गया। ठीक है, चलो लास्ट रिएक्शन 45 रिएक्शन देखते हैं। वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से, कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। तो ध्यान से देखना कैसे प्राप्त करेंगे। देखो हमने लिया ये एसिटल्डिहाइड CH3CHO,
अगर इस एसिटाल्डिहाइड का मैं क्या कर दूं, ऑक्सीकरण कर दूं, तो आपको पता कि किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जितने कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड दे रखा। तो ये बन जाएगा क्या, CH3COOH, और यही हमें बनाना था, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो मेरे भाई ये थी हमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, यहां आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे खत्म होती है। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ी है सारी की सारी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कैसे प्राप्त करोगी कि एक भी रिएक्शन छोड़ के नहीं आएगा पेपर में, पेपर को बिल्कुल पूरा अटेम्प्ट करेगा, बढ़िया तरीके से करके आएगा। ठीक है, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा था कि भाई आप लगातार देखते रहिए, करते रहिए, जितना भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ। ठीक, मेरा वादा है आपसे कि जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा, आप मुझे वहां बैठकर याद करेंगे कि सारा ही तो वही पेपर आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही वही है जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो जाहिर सी बात यह है कि यही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, यही सब चीजें पेपर में आएंगी, जैसे मैंने बताई है ऐसे ही आपको करनी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो लगे रहिए, आप कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आप अच्छा सा रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।